अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो शो है, ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा शो है। ये इस तरह का एक मसला है जी जिस पे आपकी मेरी किसी की तवज्जो गई ही नहीं थी जी। अब काफ़ी सारे लोग, मेरे दोस्त भाई मुझे बाद में मजाक करेंगे कि शायद मैंने अपनी वजह से ये टॉपिक रखा है, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये टॉपिक एक्चुअली भी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो टॉपिक ये है जी कि हमारे मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। कि एक सर्वे के मुताबिक पिछले 6 साल में तकरीबन 55 से 65 लाख गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बढ़ गई है। शादीशुदा अफराद की तादाद कम हो गई है जी। अब इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं जी, कोई भी वजह हो सकती है। सबसे पहले ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। इस महंगाई के दौर में ऑलरेडी जो घर का सर्कल है वो चलाना इतना मुश्किल है। किसी के घर में 4 या 5 अफराद हैं, वो अपने घर का सर्कल नहीं चला सकते हैं, तो वो मज़ीद शादी करके मज़ीद अफराद का इजाफा करें, लोग इस चीज़ से डर रहे हैं। दूसरा, जहेज़ या फिर शादी में अदा की जाने वाली रसूमात जिसमें हक महर भी आ जाता है, या इस तरह के मुतालबात जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जी शादी कम होने के लोगों की। और तीसरी और भी मुल्की मसाइल काफ़ी ज़्यादा है जो आज के प्रोग्राम में आवाम से जानते हैं, आवाम की ज़ुबानी, कि गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बढ़ जाने के वजूहात के हैं। आपको क्या लगता है, आवाम को क्या लगता है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप, खैरियत से? वेट कर रही हूँ कि किसी ने इधर आना है, उसके साथ जाना है घर। अच्छा, कोई लेने आ रहा है आप? हाँ जी। अच्छा, एक हम आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं जी, वो बड़ा मुनफरिद सा मौजू है और बड़ा एक जेन्युइन सा मसला है। वो ये है कि आजकल गैर शादीशुदा अफराद की तादाद ज़्यादा हो गई है। लोग अपने बच्चों की शादियाँ नहीं कर रहे हैं, नौजवान शादियाँ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत हैं? आपके बच्चे हैं जी? जी बच्ची है। शादी हुई है उनकी? नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं हुई? छोटे हैं अभी? छोटी नहीं, बड़ी है, 20 साल की हो गया, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा, आजकल फ्रॉड होता है और बताते हैं रिश्ता, कहते हैं क्या जहेज में देना है। हाँ। मेरा मियाँ सिर पे नहीं है, बेवा हूँ मैं, शादी करने के लिए बड़ी मजबूर होकर बैठी हूँ। ठीक है, कोई अच्छा घर मिले तो करूँ, अगर आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। अपने को घर है नहीं, घरों का करना, वो कभी कुछ बताते कुछ और होता कुछ है। इसीलिए बच्ची जवान घर में बैठी हुई है, इसीलिए फिर। और इसी तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी नौजवान लड़के घर में बैठे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि वो उनके पास कमाने के लिए रोजगार नहीं है। जो अच्छे रिश्ते हैं वो पढ़े लिखे और अमीर तरीन चाहते हैं, अमीर हो तो गरीब का तो आजकल दौर ही नहीं है ना। नहीं है। उन्हों की बच्चियाँ तो वैसे ही बैठी रहेंगी। कुछ गुर्बत है, कुछ जहेज का मसला बन जाता है, इसीलिए। यानी कि गुर्बत का अमल है इस चीज़ में, गैर शादीशुदा अफराद के ज़्यादा होने में गुर्बत का अमल है। हाँ जी। चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम दुआ करेंगे जी आपके लिए कि अल्लाह आपकी बेटी का, हमारी बहन है वो जी, उसका अच्छा कोई सबब बनाए, अल्लाह उसे खुश रखे, अल्लाह उसे खुशियाँ दे, अल्लाह नसीब अच्छे करे जी उसके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें जी। आगे मज़ीद आगे चलते हैं जी, और कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं जी? मैं मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम करते हैं। शादीशुदा हैं जी? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? 2। माशाल्लाह। छोटे हैं? बेटे ने एफए की है। ठीक है। और बेटी अभी एफए में दाखिला ले ली, उसने मैट्रिक की है। ठीक है। एक सर्वे हुआ है जी, आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं बड़ा मुनफरिद सा मौजू है, शायद आपको देख के उस पर मुस्कुराहट भी हो, लेकिन जब हमने उस पर रिसर्च की है तो मुझे लगा कि इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में, आजकल के वक्त में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 6 साल में 55 लाख से 65 लाख गैर शादीशुदा अफराद बढ़े हैं। इसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्यों गैर शादीशुदा अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है? गैर शादीशुदा अफराद की तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है कि ख्वाहिशात ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है। ठीक है, आप लड़कियाँ कहती हैं कि हमें जो है ऐसा शोर मिले जिसके पास सब कुछ हो। ठीक है, नौकर चाकर भी हो, गाड़ी भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो मर्द हज़रात हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो टिकटॉक देखते हैं, ठीक है, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो उनको एक बीवी नहीं चाहिए, बेसिकली घर में एक मॉडल चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि यार मेरी जो सी बेगम है ना,
वो मेरी गर्लफ्रेंड की तरह ना बनी सनवरी तैयार होके बैठे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं। पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली वजह ये है कि आपकी जो ख्वाहिशात है, जिसको हम किसी भी कैटेगरी में जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मामला आते हैं, चाहे आप शादी में लाए में कि ये ज़िंदगी के किसी भी मामले में आपके ठीक है, ठीक है, तब ये जो चीज़ें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा भी कुछ है कि जैसे आजकल के दौर में हक महर एक चीज़ होती है, जायज़ है, हमारे दीन में मज़हब में उसकी इजाज़त भी है, हक महर का मुतालबा बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है, लड़के वाले हैं तो वो जहेज़ का मुतालबा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इस वजह से भी रुकावट हो रही है कुछ? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि हक महर होता क्या है? मैं आपसे जी, क्वेश्चन जी, नहीं कर रहा हूँ, जी। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सर, हक महर वो होता है कि एक खातून है, औरत है, उसने आपको मतलब अपने आप को आपके इख्तियार में दे दिया जी, तो उसके इवज़ हमारे दीन में एक मखसूस रकम उस लड़की को बहैसियत तोहफा देने की इजाज़त है। शायद आपके नॉलेज में हो अरब कम्युनिटीज़ में, क्योंकि दीन इस्लाम अरब से आया है ना, जी, जी, जी। वो जो मखसूस रकम है लड़की के वालिद को दी जाती है, ऐसे ही है, वालिद को दी जाती है। ठीक है। सर वो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, शरई तौर पे वो दी लड़की को ही जाती है, देनी लड़की को ही चाहिए, वो वालिद रख ले, माँ रख ले, वो लड़की की मर्जी। देखिए, वो लड़की की बिल्कुल मर्जी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पैदा किया ना हक महर का, ठीक है, उसमें जब वो कॉन्सेप्ट हमारे दीन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है जी, 1 लाख रुपए हक महर है, आप 5,000 रुपया दिखा दे दे जी, ठीक है, उसके बाद क्या सब कुछ जायज़ हो जाता है? अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जब आप किसी भी अरब कंट्री में, क्योंकि इस्लाम शुरू हुआ ना अरब से, ठीक है, आप चाहे अरबों में चले जाए, चाहे पठानों में चले जाए, हक महर की एक मखसूस रकम दी जाती है, उसके बाद लड़की अपना आपको लड़के के सुपुर्द कर देती है, ठीक है। अब होता क्या है, उसका मतलब ये होता है कि उसका कांटेक्ट अब उसके मेके से ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ पे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होता भाई, ठीक है, वो मेका हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स एक साइड से नहीं है, प्रॉब्लम दोनों साइड से है। तो ये भाई की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, हक महर असल में कुछ और है, हमारे पास हक महर कुछ और बना दिया गया है। यहाँ पे आज के मौजूदा दौर में हक महर का जो कंसेप्ट है वो ये है जी कि शादी होगी लड़के लड़की की, लड़की वाले अपनी सिक्योरिटी के लिए हक महर में इतना ज़्यादा कुछ लिखवा देते हैं कि कल को लड़का तलाक ना दे हमारी बेटी को। आजकल ज़्यादातर इस वजह से हो रहा है। क्या इसके बाद भी तलाक़ें होने बंद हो गई या रिश्वत ज़्यादा हो गई है? अब तलाक के साथ झगड़े भी होते हैं सर, अब तलाक ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह ये है कि जब हमने एक इस्लामिक माशरे में रहते हैं, ठीक है, हमने उसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया इस्लामिक माशरे को, ठीक है। हमने पूरी तरह अगर इस्लामिक माशरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमने मगरबी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, या तो इस्लामिक हो जाए या प्रॉपर मगरबी हो जाए, ठीक है। आप देखिए, आप जोन से हैं, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के मुताबिक जोन से हैं, मैं सॉरी टू से मैं वर्ड नहीं कहना चाहता, इजी बात ये है कि देखिए, या तो हम पूरी तौर पे इस्लामिक रियासत को एक्सेप्ट कर लें, अपनी ज़िंदगी को इस्लामिक कवानीन के मुताबिक गुजारें, शरीयत के मुताबिक गुजारें। अगर हम किसी मुफ्ती या मौलवी से ये पूछे ना कि भाई हमें शरीयत की डेफिनेशन बताएं कि शरीयत क्या है, मैं आप भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, शरीयत के साथ बात करेंगे, आप इनसे किसी से पूछ लें कि शरीयत क्या है। मतलब तालीम की कमी है, हमें तालीम की भी ज़रूरत है। शरीयत है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूर। हाँ? मजदूर है। अच्छा, मजदूर है, माशाल्लाह, मेहनत करते हैं, मेहनत का आदमी है। क्या आपका बेटा है? जी माशाल्लाह। कितनी देर होगी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा, घर में कितने बहन भाई हैं? और मेरे से छोटे 2 हैं अभी, उनकी शादी करनी है, बाकी 5 की कर दी है। आपकी 8 साल हो गए शादी हुए हुए, उनकी अभी तक नहीं आपने की, क्या वजह है? वो भी छोटे हैं ना अभी। ज्यादा छोटे हैं? अच्छा। नहीं, ज्यादा नहीं, बस तकरीबन 1-2 साल शादी की उम्र हो गई है? हाँ, शादी की उम्र हो गई। एक बहन है और एक भाई है। तो क्यों लेट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? मामला दिहाड़ी आपको पता क्या चल रही है, 1100 रुपये दिहाड़ी है, फिर महंगाई देख लें, ठीक है, उसमें घर का चलाएंगे। अभी ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं। अच्छा, खैरियत? हाँ, घर वालों का ऑपरेशन है, अल्लाह तो अभी खैर। 800 रुपये तो अल्लाह फीस सेहत उनको दे। ये वाली दी है कि मैडम को सिर्फ चेक करवाने के 800 रुपये फीस है। अल्लाह सेहत दीजिए, अल्लाह रहम करे। क्या करेगा यहाँ? अच्छा सर, इसमें बात ये है जी कि आप हमारे भाई हैं, मेहनत कश इंसान है जी। आजकल गैर शादीशुदा अफराद की तादाद ज़्यादा हो गई है, लोग जो है ना, शादीशुदा अफराद कम हैं, गैर शादीशुदा ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, छोटों की शादी कैसे करते हैं? शादी पे खर्चा होता है, बेटियों का जहेज़ बनाना होता है, बेटों के भी ज़ाहिर खर्चे तो बहुत होते हैं ना। एक बहुत एवरेज शादी भी करें तो 10-20 लाख से सस्ती नहीं होती। नहीं, इतना कम नहीं होता। हाँ, इतना कम से कम खर्चा इतना हो जाता है।
गैर वलीमे के अखराजात होते हैं, बारात के होते हैं, और आजकल बड़ी रसूमात हैं, तो सामान आपको बहुत ज्यादा लेना हाँ। पड़ता है भाई। ऐसे ही है। आपको पता है फर्नीचर का खर्चा है, जो पेटियां वगैरह हैं, उनका बनाना चारपाई पड़ता वगैरह है, फिर लेस उनका लड़की का सामान लेना होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो इसमें चला जाता है। चला जाता है, ऐसे ही है। फिर आपको पता है जो अपना इज्जत रखने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। आपको पता है ये हमारी जो है ना कौम में फिर इज्जत भी रखनी होती है, ऐसी उसका है। खर्चा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। करें, इज्जत रखने का खर्चा में सबसे ज्यादा हर ठुकता किसी है। को कहना पड़ता है। हाँ। अगर किसी को ना कहेंगे वो दूसरे दिन नाराज हो जाता है, भैया मैंने क्यों नहीं बोला। तो इस महंगाई में फिर इसका क्या हल है, कैसे लोग अपने घर चलाएं? ये क्या कर सकते हैं, फिर कर रहे हैं कुछ ना कुछ। वो ना, मजदूर मैं- बंदे क्या करेंगे। ये ना बड़ा अभी जेन्युइन मसला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी कम से कम भी 35 से 40 हज़ार रुपए ऑपरेशन का मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, ऐसे ही है। तो हमारे पास अभी 800 रुपये बड़ी मुश्किल दी है उनको, जो है ना मैडम को चेक करवाने की। तो अभी 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन है, तो उसका 40 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? तो आप ये देख लेना, यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि शादी कैसे करेंगे। नहीं कर सकते, ऐसे ही है। पहले 4 अफराद हैं घर में, उनका खर्चा चलाना इतना मुश्किल है, एक और फर्द को ले आएंगे, फिर जाहिर है उसको भी साथ अफोर्ड करना है, ये तो मुश्किल तो है। हाँ बिल्कुल मुश्किल। और ये आज का जो ये मौजू है, इस मौजू पे बात करने का मकसद ही ये था कि इस तरफ लोगों की तवज्जो जाए कि वाकई हम जो हमारे बुनियादी, हमारे मजहबी भी और हमारे बुनियादी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी काम है, बुनियादी कामों को छोड़ के हमने उल्टे सीधे कामों पे तवज्जो इतनी दे दी है कि हमारे बुनियादी काम मुश्किल हो गए हैं। शादी एक बुनियादी काम है जी, सबकी होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, ख़ानदान चलते हैं इससे, एक दुनियादारी है जी। हम बाकी दुनियादारी में पढ़ के इस इम्पोर्टेंट काम को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और इसको मुश्किल बनाते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इसका हल मेरी नज़र में तो ये जहेज़ भी खत्म हो जाना चाहिए, ये मेहर भी खत्म हो जाने चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये सारी मुश्किल चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए हमारे लिए है, सबके लिए है। सबके लिए। हमारी माशाल्लाह बहन है, अब शादी उसकी करनी है। तो अभी आपको पता है सारा सामान बनाना है, 20 से 25 लाख रुपए होगा तो शादी होगी, वरना वैसे ही बैठी वरना वैसी वैसी कैसी है। भाई है छोटा, उसकी शादी करनी है। अब आगे वाले जो कुछ बनाएंगे वो देंगे तो फिर शादी करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ऐसी बात है, ऐसी तो है। ये मसला चल रहा है। चलें, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ओके, बहुत अल्लाह आपके शुक्रिया। लिए बेहतर करे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। ये जी एक और आपको ये भाई से बात करते हुए मुझे याद आया था, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान हुंजा एक इलाका है जी। हुंजा का आप सबको पता होगा, बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस अब तो बन गया हुंजा, बड़ी प्यारी जगह है। हुंजा में एक कंसेप्ट है जी, और वो कंसेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मेरा पसंदीदा कंसेप्ट है, आपसे भी आज मैं शेयर करता हूँ, आपको भी बताता हूँ जी। हुंजा में जब किसी की शादी होती है तो उस एक घर के अलावा बाकी पूरा इलाका अपना शेयर डालता है, सारे अमेरिकन सिस्टम करते हैं जी, सब उसमें अपना अपना हिस्सा डाल के अखराजात उस एक शादी वाले घर के उठाते हैं जी। और ये बहुत ही कोई शानदार किस्म का कंसेप्ट है। मज़ीद इसको थोड़ा सा आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। मेरे घर शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी पे मेरे घर वाले या मेरे वालदैन के अलावा मेरा पूरा इलाका खर्चा करेगा। कोई 1000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा, जिसकी जितनी हैसियत है उतना देगा। पूरा इलाका खर्चा करके मेरी शादी के अखराजात उठाएगा, मुझे अपने घर से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट वहाँ पे ये है कि खुदा न खास्ता किसी के घर कोई खुशी गमी हो जाती है, गमी हो जाती है, और कोई जो है अल्लाह को प्यारा हो जाता है किसी घर में, तो उस घर पे भी बर्डन नहीं डालेंगे। उस घर के, वफात वाले घर के भी जितने अखराजात होंगे वो सारे इलाके के लोग उठाते हैं एक साथ मिल के। और ये नहायत खूबसूरत कंसेप्ट है, और हमें पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली खुसूसन इस इतने बड़े 2.5-3 करोड़ की आबादी वाले लाहौर को ये हुंजा से सीखने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद लोगों की राय जानते हैं जी। शादीशुदा अफराद, गैर शादीशुदा अफराद के बढ़ जाने की, तादाद बढ़ जाने की असल वजह क्या है, छोटे से वक्फे के बाद जानते हैं। एक बड़े ही प्यारे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। माशाल्लाह जी। इधर खैरियत से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का या किसी शख्स का? मैं किसी अपने दोस्त का? काम के सिलसिले में गया हुआ था, ठीक है, तो अब मैं अपनी यानी मंजिल की तरफ रवाना था, तो आप रास्ते में मिल गए। ठीक है। किस शहर से हैं हजरत? जी मेरा होम टाउन तो शेखपुरा है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्योंकि जब आपने मैंने देखा है कई लोगों को आपने रोकने की कोशिश की है, हाँ, लेकिन वो अवेयरनेस ना होने की वजह से वो डर रहे थे। डर रहे थे, ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे लेकिन ये मीडिया जो है ये एक आंख है, ही, ऐसे ही है, बिल्कुल ये ऐसे ही, फ्यूचर है, बिल्कुल ऐसे ही तो है, इसलिए हमें मीडिया के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का फॉर्मेट आप बता दें क्या है। अच्छा हजरत, गैर शादीशुदा अफराद की तादाद पिछले 6 साल में 55 से 65 लाख बढ़ चुकी है एक सर्वे के मुताबिक।
इसका मतलब ये है कि पहले लोगों की शादियां ज़्यादा हो रही थी, अब लोग शादियां कम कर रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है लोगों की गैर शादीशुदा अफराद की। क्या वजह है आपको इसकी लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ, पहले आप बताएं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं जी, शादीशुदा ना 4 बच्चे हैं। ठीक है, एक की शादी हो चुकी है ठीक है, और माशाल्लाह। 2 की नवंबर या सितंबर में मैं करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह खैर खैरियत का टाइम लाए। इंशाल्लाह ताला रब्बुल इज्जत यानी कि अच्छा टाइम उनका लाए। इंशाल्लाह। सबसे बड़ा जो सवाल आपने किया कि वजह क्या है, सबसे पहला सवाल तो जवाब उसका ये है कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, ऐसी है। ये एक बड़ी बात है। ये लोग समझे इस बात को कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम। उसकी वजह कि अब एक बंदा है वो अपनी शादी पे डॉलर लुटा रहा है, ठीक है, और एक की बेटी है उसके सर में चांदी उतर आई है। बिल्कुल आखिर क्यों? ऐसी है। वो ये समझता नहीं इस चीज़ को। उसको समझना चाहिए कि वो डॉलर सेव करके वो किसी की बेटी को उठा दे। ऐसी है, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा हो गया सोशल स्टेटस, बिल्कुल ऐसी है, कि जो हम किसी को देखते हैं तो अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी है। अपना थप्पड़ मार के लाल थप्पड़ मार के लाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुन्नत ये है कि आप जब लड़का लड़की बालग हो जाए, ठीक है। यानी कि 18 साल, बिल्कुल क्योंकि एक आपने शरीयत को भी लेना है, एक आपने स्टेट को भी लेना है, बिल्कुल। जो कानून दुनियावी है उस पर भी चलना है, ठीक और है। उसके बाद शरीय तकाज़ों को भी पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब लड़का लड़की बालग हो जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा है या नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि रिजल्ट जो है वो आने वाली अपने साथ लेके आती है। इंशाल्लाह ऐसी है। ये हमारी सोच जो है गलत है कि क्या होगा मेरे पाँव पे मैं खड़ा हो जाऊँ, कि आप पाँव के नीचे ब्लॉक रखने हैं। अपने फ्यूचर अपना खुद बनाना है। हजरत, आपको नहीं लगता हमने खुद, सोसाइटी ने ही ये चीज़ मुश्किल कर दी है? हम बेटियों की शादी करना इस वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमारी ख्वाहिश होती है हम अपनी बेटियों को जहेज ज़्यादा दें, अगले के मुतालबात उसके मुताबिक ज़्यादा होते हैं। जी, ये मैं बात आपकी बिल्कुल सुनूँ। सबसे बड़ी वजह ये है कि आप नहीं चाह रहे कि जहेज ज़्यादा दूँ, जबकि उन लोगों की डिमांड है डिमांड है, ठीक कि है, हमारे लड़के को गाड़ी मिले, ठीक है, हमारे लड़के को फिरारी मिले, ओडी मिले। ठीक है। अब यार आप देखें, जिसने बेटी दे दी है वो तो आपका दिल का टुकड़ा निकाल के दे रहा बिल्कुल है। ऐसी इससे है। बड़ी बात अपनी क्या है? जान दे रहे हैं आप। और शर्म की बात ये है कि जो लोग मुतालबा करते हैं आप पर्दे में निकाह करें, निकाह को आम करें, आम क्योंकि जब निकाह आम होगा तो हमारी मुआशरे की असास जो है वो मजबूत होगी। ऐसी है, बदकारी कम हो जाएगी, गुनाह कम हो समझते जाएगी। हैं ना, मुआशरती कदरें बढ़ेगी। बढ़ेगी। मैं, आप और सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन करेंगे आने वाली नस्लों के लिए इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसी है। तो जब हम 35 साल, 30 साल, 40 साल के हो रहे हैं, अब इसका कसूर क्या है? सबसे पहले ये देखना चाहिए रियासत को, ठीक है, पाबंद करे उन मुखय्यर हजरात को कि जिनके पास बहुत दौलत है, वो दूसरे लोगों की मदद करें, खास करके जिनकी बेटियां घर बैठी हैं। उस माँ बाप से पूछिए जिसकी बेटी 30 से 25 साल की है और वो रातों को उठ कर रोता है, जिसे दुख होता है, जिसे परेशानी रहती है। जो और मैं उस आदमी से भी सवाल करता हूँ कि जो मसलन बड़ी सोसाइटियों में लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, नींद आ रही है, कैसे आपको नींद आ रही है? आप एक मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, आप महसूस करें अपने हमसाये को, गरीब को। जब हम वो चीज़ें महसूस करेंगे तो तब हमारा मुआशरता, बल्दियाती सिस्टम, जितने हेल्थ सिस्टम, सारे सिस्टम मजबूत हो गए। तो लिहाजा मेरी आपके टेलीविज़न स्टेशन से यानी अपील है, आपके सोशल मीडिया से पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, ठीक है जी, कि मेरे भाई निकाह को आम करें, बुराई को कम करें, और उसका वाहिद जरिया ये है कि एक दूसरे की मदद करें। मदद करें। ऐसी है। अरे बात बिल्कुल दुरुस्त हमारे प्यारे से शहरी ने की है जी, वो 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक तो महंगाई है, उससे आप में हम सब मुतासर हो रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बेसिक पहली रीज़न है जी वो ये है कि हम माशरती तौर पे हम फेल हो चुके हैं जी। मुआशरा हमारा फेल है, हम मुआशरा बन ही नहीं रहे हैं जी, कोई रिस्पेक्टेबल मुआशरा नहीं बन रहे हैं, हम कौम बन ही नहीं रहे हैं। मुझे मेरे घर में सुकून है, मैं सुकून की नींद सो रहा हूँ, तो मुझे परवाह ही नहीं है कि मेरे साथ वाले को क्या दुख है, मैं उसके दुख जानने की कोशिश ही नहीं करूँगा। और जब तक यही हालात चलते रहेंगे तब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। और मज़ीद शहरी मरसद मौजूद है। जी जी, सवाल करके सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने आजकल स्टेटस बनाया है, ठीक है, कि मेरे पास बंगला, मेरे पास गाड़ी, मैं अवाने बाला, अवाने जीरी, मैं सैनेट में ये वो, लेकिन मैं वाइंड अप करूँगा। मिट्टी नहीं पहचानती वक्त के बादशाहों को, मिट्टी नहीं पहचानती वक्त के बादशाहों को। इसकी गोद में जो उतरा वो मिट्टी हो गया। वाह, बस वाह, इसी वाह, के वाह, साथ वाह, इजाज़त चाहूँगा। जरूर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत प्यारा शेर उन्होंने सुना के खुदाम की मिट्टी नहीं पहचानती। जी जी, ये हमजा को बताएं। हमजा सुने जरा, अच्छा बड़ी प्यारी वाकई बात की, मिट्टी नहीं पहचानती में उतरा वो मिट्टी हो। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा पेट्रोल आपका बचाएंगे हम जी, 1 मिनट के लिए बंद कर दूंगा आपकी बाइक में। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं जी? मैं उसमें जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? शादीशुदा हैं? चले शादीशुदा हैं? पेशेंट वेट कर रहा है। चले जाइएगा 1 मिनट। शादीशुदा हैं? नहीं। क्या वजह, अभी तक क्यों नहीं शादी की? अभी लड़की छोटी। मेरी गल सुनो ना, बताना 1 मिनट खलो जाओ यार, साथ दिला वो पानी पिए था। असल अज का साडा मौजू ये है कि गैर शादीशुदा अफराद की तादाद पिछले 6 साल च 55 लाख तो 65 लाख बढ़ चुकी है। तो की वजह शादी क्यों नहीं कर रहे लोग? महंगाई ज़्यादा है, जहेज ज़्यादा देना पैंदा है, हक महर ज़्यादा देना पैंदा है, स्टेबल नहीं, नौकरियां नहीं, की वजह है? की लगता है? स्टेबिलिटी नहीं है। असल वजह ये है कि महंगाई ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप मेरे भाई हैं बहुत प्यारे, आपको पर्सनली अपने में क्या मतलब ये मसला नजर आ रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं पहले ज्यादा स्टेबल हो लूँ, ज्यादा कमा लूँ, फिर शादी करूँ? यही है, स्टेबल होना पड़ता है। आपको अभी फैमिली चलानी पड़ रही है जी। कितनी फैमिली, मतलब क्या कितने अफराद हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, उनके अखराजात आप बता रहे हैं। तो छठे का उठाने के लिए एक ज़ाहिर है डर रहता है दिल में कि पता नहीं उठा पाएंगे या नहीं, उसको वो जिंदगी जो डिजर्व वो करती है दे पाएंगे या नहीं। ये तो है। तो ये हल कैसे होगा, आपको क्या लगता है? मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो आप देखिए कर रहे हैं। एक मजदूर सुबह बेचारा 8 बजे जाता है, रात को वापस घर जाता है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दिहाड़ीदार हैं, सुबह जाते हैं, सारा दिन मेहनत करके रात को वापस जाते हैं, मेहनत करते हैं सारा दिन। इससे ज़्यादा क्या मेहनत करें? और इसके अलावा क्या आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। हुकूमत का भी कोई रोल है इसमें? नहीं, हुकूमत का कोई रोल नहीं। और मुआशरे का? हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत फेल हो गई है। हुकूमत फेल है। ये मियां नवाज शरीफ ने झांसा देकर मरियम नवाज को भी नजर नहीं आ रहा कि महंगाई किधर जा रही है। पहले उन्होंने आवाम को झांसा दिया है, अभी वही महंगाई है, वही गैस का रेट है, वही पेट्रोल का रेट है। ट्रैफिक वाले गरीब आदमी को तंग करते 2-2 हज़ार के चलाने का, तो उसको नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज भी फेल हो चुकी है। वज़ीर पंजाब ठीक है। जिनमें गरीब आदमी उस तरह परेशान है। ये इन्होंने सिर्फ गरीब आदमी सिर्फ झांसा दिया है, झांसा देकर घुमाया। अभी मरियम नवाज आंधी है पंजाब में, उसको पता नजर नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। नजर आ रहा है ना कि गैस वाले 300 रुपए गैस लगा रहे हैं, पेट्रोल वाले पेट्रोल दे रहे हैं, हर बंदा माफिया जो है वो खा रहा है। पेट्रोल से महंगी एलपीजी गैस हो गई है, और वो भी गर्मी में देखे ना 200-300 रुपए के एलपीजी दे रहे हैं। अभी मरियम नवाज को नहीं नजर आ रहा कि जी ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये इन्होंने ये नवाज शरीफ वगैरह जो है ना सब चोर हैं, ठीक है। हुकूमत इनकी बिल्कुल फेल है, ठीक है ना। पहले उन्हें झांसा दिया, थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया, वापसी वही चीजें उन्होंने अब करके महंगाई करके वही आवाम का खून चूस रहे हैं, ठीक है। खून चूस रहे हैं, ठीक है ना। अभी उनको नजर नहीं आ रहा कि आवाम क्या कर रही है, रोड के ऊपर धक्के खा रही है। सर आखिरी हल फिर इसका क्या है कि आवाम अब बाहर निकलेगी इनके खिलाफ? तो आवाम को बाहर निकलना चाहिए इनके खिलाफ। तो ये चोर है ना, ये गलत काम करते हैं। पहले आवाम को झांसा दिया हमने, कहा ठीक है भी नवाज शरीफ आ रहा है, अभी जी वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेगा। मरियम नवाज का जी मैं रोटी सस्ती कर रही हूँ, क्या की है सस्ती करके फिर महंगी कर दी है, फिर वही नान 30 रुपए का। अच्छा, ये बात वही है जी जो मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा की थी कि कोई भी मौजू हो, कोई भी टॉपिक हो, महंगाई इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और उस महंगाई से पिसते हुए आवाम इतने ज़्यादा हैं कि अल्टीमेटली वो घूम फिर के वापस महंगाई पे ही बात आगे ख़त्म होती है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम की चीखें निकल रही हैं, बात आप कोई भी कर लें, आवाम आपके सामने बिजली के बिल का ही रोएगा। इतना ज़्यादा महंगाई है, रोज़ाना के बुनियाद पे अपने घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। उस पर गैर शादीशुदा अफराद की तादाद क्यों बढ़ गई है, इसका जवाब ढूंढना इस बात में मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक और शेरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या उठा के लेके जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के। अच्छा, क्या करते हैं आप? ऑफिस में जॉब करता हूँ सर। क्या जॉब? मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हूँ। और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। शादीशुदा हैं आप? जी बिल्कुल, मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं जी? 4। अच्छा, छोटे हैं अभी या बड़े हैं? स्कूल पढ़ रहे हैं। बड़े हैं। थोड़ा सा ऐसे घूमें जरा, कैमरे सा माशाल्लाह चेहरा देखें।
हजरत आज का जो वो ये है जी कि हम ये आवाम से अवामी राय जानना चाह रहे हैं कि शादी के बहरान की वजह क्या है। गैर शादीशुदा अफराद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, शादियां कम हो रही हैं, अब लोग शादियां करने से डर रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है इस वजह से, या जहेज़ देने पड़ते हैं, हक महर देने पड़ते हैं और बहुत सी अनइम्पॉर्टेंट रसूमात हैं। क्या वजूहत हैं कि शादियाँ कम हो रही हैं? बिल्कुल इस वक्त जो महंगाई की जोर है, जोर पे महंगाई बिल्कुल ज़ोरों पे है और बहुत ज़्यादा महंगाई ने गरीब आवाम की जो है ना कमर तोड़ दी है। और शादी बिल्कुल लोग शादी के नाम से डरते हैं क्योंकि उनको वलीमा देना होगा, उसको जो है ना बहुत सारे और अखराजात है शादी के हवाले से, तो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ही मुश्किल से जो गरीब तबका है, जो लो मिडिल क्लास तबका है, वो इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो शादी लोगों के डिले हो रही है और लोगों की जो उम्रें निकलती जा रही है। ठीक है। और टाइम पे उनको मतलब जो शादी की जो सुन्नत है वो टाइम पे वो नहीं अवेल कर सकते। तो इसकी बेसिक वजह हुकूमत है, हुकूमत इसको महंगाई को कम करे और सैलरी जो मजदूर तबका है उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और ताकि जो है ना उनकी जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाए। ठीक है। आप किस इलाके से हैं बेसिकली? मैं KP के कोहाट का हूँ। कोहाट के हैं? जी सर। अच्छा, कोहाट तो तकरीबन वहाँ पे लाहौर जैसी रसूमात ही इतनी चेंज नहीं है। मैं कोहाट भी गया हूँ, घुमा हुआ हूँ सारा अल्हम्दुलिल्लाह। कोहाट की रसूमात इतनी मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन आप मजीद पीछे KPK में चले जाएं तो वहाँ पे शादी आसान है लाहौर की निस्बत। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। कोहाट में भी कुछ फ़र्क है यहाँ की निस्बत? बिल्कुल फ़र्क है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रसूमात नहीं है, उतनी ज़्यादा शादी को महंगा तरीन नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। लेकिन लाहौर की पट्टी जैसे पंजाब की पट्टी है, इसमें जो है ना वलीमा, उसके अलावा बारात, उसके अलावा फिर 10 तोले सोना, फिर बहुत सारे और लवाज़िमात होते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं एक लड़का हूँ, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ जी। मेरी भी अभी शादी नहीं हुई भी, मैं इसीलिए तो यहाँ टॉपिक कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरी भी शादी नहीं, बाकी की नहीं। अच्छा, असल इस टॉपिक का मकसद क्या है जी? वो ये है कि मैं एक लड़का हूँ, मेरी एक शादी होती है, लड़की वाले आगे से मुझे कहते हैं कि 100 तोले 50 तोले या जितना भी हक महर आपने लिखा है। एक शर्त हो गई जिसकी वजह से मैं डर जाऊँगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा काम। मेरे घर में अगर कोई बच्ची है, उस बच्ची की मुझे शादी करनी है, तो लड़के वालों को जो मुझे जहेज़ देना है, वो जहेज़ मुझे को 15-20 लाख का 50 लाख का बना के देना पड़ेगा। इस वजह से भी मुश्किल होगा। आपके इलाके में या थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ, उस इलाके में ये रस्मात भी नहीं है जी। शरई तौर पे जो थोड़ा सा हक महर होता है, मेरे ख्याल से वही देना पड़ता है, डिमांड नहीं है। जहेज़ जो शरई तौर पे अगर होता है तो देना पड़ता है, नहीं तो जहेज़ भी शायद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जहेज़ जो है ना एक लानत है, इसको लानत है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। उसको जो है ना कौमी असम्बली में तरामीम पास करनी चाहिए कि जहेज़ के जो मुतालिबात है इसको बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो सुन्नत के रसूल के मुताबिक है, जो शादी के बिल्कुल आसान बनाया जाए, निकाह को बिल्कुल आसान बनाया जाए, ताकि लोग शादी जो सुन्नत है उसको आसान तरीके से अपने उसको कराया जाए, शादी उसको अदा कर सके। जी बिल्कुल। ये जी, उम्मीद है आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा होगा और लोगों को थोड़ी सी हिदायत भी आ गई होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या जी? शादाब नाम है सर। शादाब साहब बहुत खूबसूरत इंसान है, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये एक और भाई आ गए हैं जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आप परेशान क्यों है? चेहरे पे परेशानी क्यों है? किसी चीज़ की परेशानी? हाँ, किसी चीज़ की नहीं है। शादीशुदा हैं आप? नहीं। तो फिर यही परेशानी है ना? नहीं, ये परेशानी नहीं। क्या उम्र है आपकी? शादीशुदा सुकून है। उम्र कितनी है आपकी? 24। तो क्या वजह अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इतनी जल्दी शादी करने का क्या फायदा? अच्छा, टाइम मतलब आप खुद चाहते हैं कि टाइम लगे? क्या वजह क्या हो? वैसे बस इंसान थोड़ा सा अपना फ्यूचर बनाए पहले, फिर जाके तैयार हो, फिर जाके शादी करे। तो खाली पॉकेट्स के साथ शादी तो नहीं ना होती। ये असल मसला है। फिर ही करेंगे ना शादी। आज का हम जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि गैर शादीशुदा अफराद की तादाद क्यों बढ़ रही है, शादी का बहरान क्यों हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपके जैसे, मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो वाकई ये सोचते हैं कि पहले खुद स्टेबल हो लें फिर शादी करें, ताकि जिसको घर लेके आ रहे हैं उसके अखराजात हम उठा सकें। इसी के साथ साथ तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 6 साल में 55 से 65 लाख तादाद बढ़ी है गैर शादीशुदा अफराद की। अब जितनी ज़्यादा ये हम लोग, आपके मेरे जैसे और मजीद जितने भी भाई हैं, हम लोग जितने ज़्यादा ये शर्तें रखते जाएंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा काम। तो बच्चियों के लिए भी उतना मुश्किल होता जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये चीज़ें टूट रही चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए? नहीं, टूटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे है ना जल्दी शादी करने से भी क्या, फिर बाद में बंदा ना से कुछ खिला सके, ना उसके एक्सपेंडिचर उठा सके, फिर फायदा। प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पास कुछ होगा फिर ही बंदा करेगा ना शादी। कल को शादी करके उसे ले आए, ना खाने को हो कुछ, फिर मांगता फिरेगा बंदा। घर वाले क्या कहते हैं कि होनी चाहिए अभी या नहीं होनी चाहिए अभी? टाइम तो कह रहे हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, हम कल कर देते हैं। हमें तो कोई इशू नहीं। अच्छा, चलें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद आवाम की क्या राय है
अवाम की ज़ुबानी जानते हैं जी कि शादी का बहरान क्यों है। छोटे से वक्फे के बाद अवाम की ज़ुबानी जानते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान में शादी का बहरान क्यों है जी, इसके बारे में एक छोटा सा क्विक सर्वे करते हैं और उस क्विक सर्वे में अवाम की राय, अवाम की ज़ुबानी जानते हैं। नींद पूरी करें ना, पहले रोटी पूरी नहीं तो शादी कर लें। रोटी पूरी होगी तो फिर ही सारा कुछ होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाली मिसाल तो रुकावट है ही है, और भी बहुत मिसाल है शादी के लिए। मिसाल तो मिसाल ही है। शादी का गरीब आदमी सोच ही नहीं रहा। माली मिसाल इसके तरफ पड़ के उसको सिर्फ सुबह दोपहर शाम बिल, बिजली का बिल का और अपनी बच्चों की रोजी रोटी के पास यही फिक्र लगी हुई है, और तो किसी चीज़ की सोच ही नहीं रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों की वजह से शादियाँ उनकी लेट हो जाती हैं। शादी ना होने की वजह यही है कि पैसे, महंगाई बहुत है, गरीब बंदा शादी जल्दी नहीं कर सकता। बस छोटी सी नॉर्मल से हो सकती है, हमारी तो वो भी नहीं होनी। आगे जैसा फ्यूचर है, क्योंकि हमारी तो होनी है 2, 3, 4 साल तक। जैसा आगे दौर आ रहा है, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं है कि हमारी शादी होनी भी है कि नहीं। महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर लड़की मिलती है तो मंगनी वगैरह और पर करने के लिए पैसा होना चाहिए, इसलिए मुश्किल हो गई। गरीब आम को महंगाई जो बने हुए हैं, मरियम नवाज है, उसने महंगाई अभी तक काम नहीं किया है। हर चीज़ महंगी है, गरीब बंदा क्या करे। शादी मुश्किल नहीं है भाई, बेसिकली आजकल की जो औरत है ना, उसकी नेचर चेंज हो चुकी है। वो शादी करना चाहती नहीं। माँ बाप का कोई इशू नहीं है, किसी का कोई इशू नहीं है। उनको बेसिकली आज़ाद लाइफ चाहिए, मॉडर्न लाइफ, यू नो, यूरोप। सबसे बड़ी बात है महंगाई मेरे प्यारे भाई। गरीब आम का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पहली बात तो ये पता नहीं वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, खाने को कुछ हो नहीं, शादी की बात तो बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात ही महंगाई की है, इसी वजह से शादी मुश्किल है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। कोई कोई देंदा ही नहीं है। सिगरेट तो कोई पीने वाले बंदे को कुड़ी नहीं देंदे। ज्यादा हमें टुड़ियां फिरदियां ने, सानू नहीं देनी इन्होंने। मेरी नहीं हुई हाले तक, की तेन दसा। आज का प्रोग्राम देखा है जी, जिसमें हमने आवाम से जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में शादी का बहरान क्यों है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्टीमेटली एक जो वजह सबसे बड़ी सामने आई है वो महंगाई है जी। महंगाई और इंस्टेबिलिटी हमारे नौजवानों की, हमारे यूथ की। खैर उम्मीद करते हैं जी इंस्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और आवाम का, हमारे यूथ का, हमारे कौम का इस तरफ ध्यान आएगा कि ये जिसको हम छोटा सा मसला समझ के हर वक्त निगलेक्ट करते हैं, ये कहीं आने वाले वक्त में ज़्यादा बड़ा मसला ना बन जाए। हमारे पास खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।